आज हम बहुत ही खूबसूरत फूलों की कटिंग्स तैयार करने वाले हैं फूलों और कलियों के साथ। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि हमारी कटिंग्स चल पड़े और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। तो मैंने कुछ गलतियाँ भी की हैं, जल्दबाजी में जब लगा देते हैं चलो जितनी हो जाएंगी, जितनी नहीं होंगी तो कोई बात नहीं। तो वो सब मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने गार्डन में फिर खूब सारे ढेर सारे जो फ्लावर्स पाएँ। तो ये परमानेंट फ्लावर जो हैं कुछ सालों के लिए बने रहते हैं। तो ये आपके गार्डन में एक बार ही आते हैं, फिर हमेशा ही ये बने ही रहते हैं और कई रंगों में ये पाए जाते हैं। कई नए रंग भी तैयार हो जाते हैं इनसे और कई जो असली रंग जो आपके गार्डन में हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन से कई सारे रंग तैयार हो जाते हैं और कई सारे जो असली रंग जो इसके ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये सारे मौसम में ये खूब अच्छे से खिलते हैं, गर्मियाँ हो, बरसात हो, सर्दियों में भी बीच बीच में लगते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार जी, मैं मंजू। आपके गार्डन में भी ढेरों फूल खिल रहे होंगे और मेरे गार्डन में भी खूब सारे जो फूलों की बहार आई हुई है। तो आज मैं एक फूल के बारे में बताऊंगी कि इसके पौधे बड़े ही आसानी से आप बड़े बड़े प्लांट्स तैयार कर सकते हैं कटिंग से। तो मैंने 12 जुलाई के दिन जो इस पौधे की बड़ी बड़ी कटिंग्स लेके कलियाँ भी नहीं हटाई, फूल भी नहीं हटाए, किस तरह से लगाए और मेरे गार्डन में तैयार हो गया और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हालांकि जुलाई महीने में हमारे यहाँ बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई है, बूंदाबांदी जैसे बारिश के नाम से ऐसा ही हुआ है। हाँ, जून में बारिश हुई है, तो इस कारण जो गर्मी खूब हो रही थी और कटिंग्स जो चलती हैं, अच्छी बरसात हो रही हो और कितना पानी पड़ना चाहिए, कटिंग को मिलना चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तब हमारे जो कटिंग्स है बहुत ही आराम से अच्छे से चलती हैं। चूँकि बरसात का मौसम है, इस टाइम फंगस बहुत ही जल्दी तैयार होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी पोट में किसी पोट में कटिंग्स लगाएं तो जो हम खाद बनाते हैं गार्डन के, जो पुराने पौधे जहाँ फिर हरे भरे पौधे उखाड़ के जो हमें चाहिए नहीं होते नीचे डालते हैं, तो कोशिश करें कि उन सब प्लांट्स को जिसमें कटिंग्स तैयार करनी है उसमें ना डाला जाए। तो मैं जो बात कर रही हूँ, मैं विंका की, सदाबहार विंका की बात कर रही हूँ। तो मेरे गार्डन में शुरू में जब मैंने कई साल पहले मेरे हस्बैंड लखनऊ से कुछ कटिंग्स लेके आए थे, कई कलर तो बहुत ही सुंदर थे, तो तब मैंने तैयार कर लिए थे। धीरे 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 जो पोलिनेशन से, क्रॉस पोलिनेशन से उनके जो रंग हैं, वो जो असली रंग थे वो चले गए और कई सारे नए रंग जो इनके तैयार हो गए। तो इस टाइम कैसे मैं इन्हें तैयार करती हूँ, तो ये मैंने कुछ एक कटिंग्स जो 12 जुलाई के दिन लगाई थी और ये तकरीबन सारी ही चल पड़ी हैं। तो इसमें एक दो मेरी ख़राब हुई हैं, तो मैं 4-5 दिन पहले इनके रूट्स निकाल के देख रही थी, तो बन गई। तो वीडियो मैं नहीं डाल पाई, तो मैंने सोचा चलो आज शेयर करती हूँ। तो क्योंकि अभी तो मौसम, अगर बरसात अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह में इन्हें नहीं रखना है। तो कोशिश करें कि चाहे तो मिट्टी वाला गमला हो या फिर ये सीमेंट वाले पॉट में। तो प्लास्टिक वाले में अगर मैंने फिर इनमें वो भी सूखी जैसे पत्तियाँ वगैरह भी वो सब डाली हुई हैं, तो उनसे जो फंगस फिर जल्दी आती है। और अगर बरसात बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही हो तो छज्जे के नीचे रख लें, बस मिट्टी हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए ताकि रूट्स बनने में हेल्प मिल सके। तो मैंने कोई कलियाँ नहीं हटाई, कुछ नहीं हटाया, ये कलियाँ भी लगी हुई हैं, फूल भी लगे हुए हैं। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसकी रूट दिखाती हूँ कि कैसे बन गई है। तो इसको अब कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये रूट्स बनना ये स्टार्ट हो गया है, ये इस तरह से ये दिख रही होंगी आपको रूट्स। ये इतनी बड़ी कटिंग ली मैंने और ये रूट्स, ये साइड से ये रूट्स बनना स्टार्ट होते, धीरे धीरे ये बड़ी होती जाएंगी। और बस इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और गमलों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये तो मैंने सीमेंट पॉट में लगाई और एक मैंने जो इस प्लास्टिक वाले पॉट में लगाई, इसमें भी खूब सारी लगाई थी, पर इसको जो पॉट को मैंने ज़्यादा छाया वाली जगह में रखा था और पानी ज़्यादा पड़ गया होगा, सूखा नहीं होगा। प्लास्टिक पॉट में ऐसे भी पानी
जो वो लंबे टाइम तक जो गिल्लापन रहता है सूखता नहीं है। तो इसमें सिर्फ मेरी एक कटिंग चली। ये भी फूलों के साथ ऐसे ही। तो किस तरह से लगाई ये बताऊंगी मैं। तो ये देखिए बाकी ये सब सूख गई हैं। तो इसमें क्योंकि नीचे मैंने हरी भरी घास पत्ते जो ऐसे ही प्लांट्स मेरे उगाए थे वो भी नीचे डाले हैं, तो वो फिर सूखते नहीं और ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। और जैसे ही कटिंग्स आपकी तैयार हो तो इनको निकाल के फिर धूप में रख दें। तो मैंने ये 3-4 दिन पहले ही इन्हें धूप में रखा है। और कैसे लगानी है कटिंग्स ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने ऐसे फूलों के साथ ही ले ली है और मेरा मन भी नहीं कर रहा है, इसमें बीज भी बन रहे हैं तो इसको हटाऊँ। तो इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी कटिंग्स ले लेनी है और नीचे के थोड़े से पत्ते इसके हटा देने हैं। ये ऐसे हटा दो, बस ऐसे इस तरह से हटा दो। ये ऐसे हटा देने हैं इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैंने कर ली है। तो मैं ये सारी ऐसे कर लेती हूँ। और जिस प्लास्टिक पोट में ये नहीं मेरे हुई हैं बाकी वाली जो बड़ी छाया में रख दी थी, तो अब मैं थोड़ा सा बाहर करके रखूँगी क्योंकि आजकल मौसम ऐसा होता है, बीच में बादल हो जाते हैं, बीच में जो ऐसे धूप आती है। तो जहाँ दीवार के पास रखूँगी कि अगर थोड़ी देर की धूप आए जिससे ना ये ख़राब हो, तो वहाँ पे ये लगा देनी है ऐसे करके। तो मैंने फूल कलियाँ ये सब रहने दी हैं और नीचे के ऐसे पत्ते इनके हटा दिए हैं। तो इसी वाले प्लास्टिक वाले पोट में ये जो मैं निकाल देती हूँ, ये जो मेरी ख़राब हो गई हैं ज़्यादा पानी से और ज़्यादा छाया वाली उससे जगह से ये ख़राब हो गई हैं। और दूसरा प्लास्टिक का पोट भी है और पानी उतना ही देना है। बस ये लगानी है, ऐसे ऐसे दबा देनी है इस तरह से। ये ऐसे दबा दो इसको 2 उंगलियों से। तो ये लगाती हूँ, फिर हल्का पानी देते हैं। तो मैंने ये लगा लिए हैं और अब ये इसमें ऐसे पानी दे दूँगी। तो बस इतना ही पानी दूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी, नीचे से मिट्टी गिल्ली ही है ताकि ऊपर की कटिंग्स जो मेरी हरी भरी रहें। तो कटिंग्स लगाने के लिए कोशिश करें कि मिट्टी ढीले वाली सख्त नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी जैसी मिट्टी होनी चाहिए। और रेत मिली मिट्टी हो तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलती हैं। रेत वाली मिट्टी में जो है फंगस का भी अटैक कम होता है। और बहुत ज़्यादा खाद ना मिलाएं, खाद वाली मिट्टी ना हो, रेतली मिट्टी हो, तो उसमें जो कटिंग्स बहुत आराम से और अच्छे से चलती हैं। तो बस यही कोशिश करें और हल्की मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। और कटिंग्स को जो प्लांट्स के झुंड में, घने झुंड में रख दें ताकि उसमें हवा भी मिलती रहे। मिट्टी जो ज़्यादा गिल्ली हो तो पानी जो सूख जाए और उसको नुकसान ना करे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी कटिंग्स ज़रूर तैयार होंगी। दूसरी बात यह कि कटिंग्स खूब सारी लगाएं क्योंकि उसमें कुछ चलती हैं और कुछ नहीं भी चलती हैं। तो ये मेरी शिमला मिर्च रेड वाली लगी है। शुरू में तो ग्रीन होती हैं, बाद में ये रेड कलर की निकलती हैं, तो अभी छोटी छोटी जैसी हैं। तो ये मेरे गार्डन में अपने आप ही जो गेंदा उगाया है, बड़े वाले पौधे, फूल तो सुंदर नहीं है, सिंगल वाला लगा है। तो जुलाई महीने से ये खिल रहे हैं, इसलिए जल्दी तैयार कर दो तो गर्म जगहों में भी जो जुलाई महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी मेरे किसी भाई बहन ने पूछा है कि उनके जो प्लांट्स पे पत्ते उनके जो कीड़े खाए जा रहे हैं, तो ये 4 दिन की प्रॉब्लम है। बरसात के टाइम ऐसी हो जाती है, जब बरसातें ख़त्म हो जाएंगी तो कीड़े भी अपने आप ही ख़त्म होने लगते हैं। तो ये सब है। और कोई स्प्रे वगैरह करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो अपने प्लांट्स पे सोपी वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं बरसात में कोई भी स्प्रे करना पसंद नहीं करती क्योंकि ये नहीं पता रहता ना कि कब बरसात शुरू हो जाए, तो वो उसका असर फिर जो जितनी मेहनत की होगी वो बेकार चली जाएगी। तो फिर मैं जो बरसात के टाइम कीड़ों का कोई वो चिंता नहीं करती हूँ। तो बस 4 दिन की है उनकी लाइफ ये, फिर वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे बरसात ख़त्म फिर कीड़े भी अपने आप ही कहीं गायब हो जाते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी।